तमाम मंदिरों पे और 70% मंदिरों पे सरकार का हक है। उनका पैसा सरकार लेती है, लेकिन इस देश की तमाम मस्जिदों को चलाता है वक्फ बोर्ड। अपने हिंदुस्तान में रह के हिंदू धर्म को एक हेय दृष्टि से देखा गया। जब ढांचा तोड़ दिया गया सरकार सेवकों के द्वारा, तो उसके बाद फिर से खुश करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लिया है कि आगे से हिंदू चाहे तो अपने मंदिरों पे क्लेम तक नहीं कर सकता। तो इस देश में सनातन का राज नहीं हुआ था किसका राज? कि हुजूर राम मंदिर का फैसला अभी मत दीजिए, 2019 का लोकसभा चुनाव प्रभावित हो जाएगा। हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े वकील 24 वकीलों की बैटरी की फोर्स लगा के राम मंदिर को रुकवाना, और छाती ठोक के बोलना चाहिए, गर्व से बोलना चाहिए कि हाँ हम हिंदू हैं। नमस्कार दोस्तों, 2024 के पहले रविवार के दिन आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, अंग्रेजी नववर्ष की, और आने वाले हिंदू वर्ष की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वर्ष इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राम मंदिर आने वाला है 22 तारीख को, जो हमारे दिल, दिमाग, हमारे पूरे व्यक्तित्व और हमारे पूरे मन को आधारित करता है कि 500 वर्षों के अथक संघर्ष के बाद इस राम मंदिर की स्थापना हम करने जा रहे हैं और रामलला विराजमान होंगे। दोस्तों, आज बात करने का विषय है धर्म और राजनीति। हमारे देश में कतिपय लोग कहते हैं कि राजनीति में धर्म का चश्मा लगा के भारतीय जनता पार्टी लोग राजनीति करती है, और बाकी लोग जो धर्म का चश्मा लगाते हैं उसको वो लोग सेकुलरिज्म का नाम देते हैं। तो बड़ा विषयांतर हो जाता है कि धर्म क्या है, राजनीति क्या है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि धर्म और राजनीति बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरे विश्व में। मैं बताऊंगा कैसे। और हमारा दूसरा ये मानना है कि अधर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ धर्म की राजनीति होनी चाहिए, अधर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक धर्म जो होता है उसका पालन हमेशा होना चाहिए, जिसको हम लोग राजधर्म कहते हैं। विडंबना यह है कि हमारे देश में सिर्फ अधर्म की राजनीति हुई, धर्म की राजनीति हुई नहीं। एक भेदभाव की राजनीति हुई, बांटने की राजनीति हुई। आप ही बताइए, आजादी की लड़ाई के लिए सबको ही लड़े। क्या गांधी जी चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो धार्मिक आधार पे? नहीं, लेकिन हुआ। तो अधर्म की राजनीति की शुरुआत यहां से होती है, जब प्रधानमंत्री बनने की चाहत में दो व्यक्तियों ने इस देश का बंटवारा कर दिया। पाकिस्तान बना इस्लामिक राज्य, मुसलमानों के आधार पर पाकिस्तान, हिंदुओं के नाम पर हिंदुस्तान। लेकिन क्या भारत हिंदू राष्ट्र बना? नहीं। क्यों? जब धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ और वो इस्लामिक राज्य बन गए, तो हम हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बने? इस पीढ़ी को यह बात समझना होगा। यहीं से अधर्म की राजनीति की शुरुआत होती है। एक लगातार तुष्टीकरण, एक मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देखना कि अगर हम हिंदू राष्ट्र नहीं करेंगे तो ये 12-15% जो सब बचे हुए थे ये हमको वोट देते रहेंगे, एक हमारा फिक्स वोट बैंक बन जाएगा। इसी तरह लगातार चलते जाना और ये करते जाना। हिंदू कोड बिल, उसका तो विरोध कर दिया सबने। जब 1950 और 60 के दशकों में हिंदू कोड बिल आया था, उसका विरोध कर दिया गया कि नहीं, ये खराब है, ये है। हिंदू सहिष्णु होने के बाद उसको माना, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अप्रूव कैसे कर दिया? क्या यह धर्म की राजनीति नहीं है? इस देश के तमाम मंदिरों पे और 70% मंदिरों पे सरकार का हक है। उनका पैसा सरकार लेती है, लेकिन इस देश की तमाम मस्जिदों को चलाता है वक्फ बोर्ड, और वो गाइड होती हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, और कोई पैसा सरकार को नहीं आता है। तो क्या यह धर्म की राजनीति नहीं है? इस देश के चर्चों का पैसा सरकार को नहीं आता है, तो क्या यह धर्म की राजनीति नहीं है? इस राजनीति से बचने की जरूरत है कि नहीं? अपने हिंदुस्तान में रह के हिंदू धर्म को एक हेय दृष्टि से देखा गया, तो क्या यह अधर्म की राजनीति नहीं है? संविधान में 42वां संशोधन किया गया 1975 में, इमरजेंसी में, जब सारे नेता जेल में थे विपक्ष के, और इस देश को बना दिया, जोड़ दिया गया संविधान में, बाबा साहब की आत्मा से छेड़छाड़ करके इस संविधान में जोड़ा गया सोशलिस्ट सेकुलर। क्यों, क्या जरूरत थी? हमारा संविधान तो ऐसी सेकुलर बना हुआ था। कौन सा हम हिंदू राष्ट्र बने थे जब संविधान बना था? तो ये सेकुलर जोड़ने की जरूरत क्या थी? ये था तुष्टीकरण। तो क्या ये अधर्म की राजनीति नहीं है? शाहबानो केस आया, ऐतिहासिक फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के बारे में, डर गए। क्या किया? फैसले को पलट दिया लोकसभा में अपने बहुमत का जोर दिखा के। तो क्या ये अधर्म की राजनीति नहीं थी? बाबरी मस्जिद का ताला तो खुलवाया, लेकिन उस पर बवाल मचा दिया। राम मंदिर बनवाने का नाम नहीं लिया, बवाल मचवा दिया उस पर। जब ढांचा तोड़ दिया गया कार सेवकों के द्वारा, तो उसके बाद फिर से खुश करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लिया है कि आगे से हिंदू चाहे तो अपने मंदिरों पे क्लेम तक नहीं कर सकता है। तो क्या यह अधर्म की राजनीति नहीं थी?
ये जो आज भव्य राम मंदिर बन के खड़ा हो रहा है, क्या इसे 1947-1950 जब सोमनाथ बन रहा था उसी वक्त सरदार पटेल की इच्छा थी कि राम मंदिर भी बन जाए? उसी वक्त नहीं बन जाना चाहिए था? क्यों नहीं बना? ये लटकाना, अटकाना, भटकाना, सुप्रीम कोर्ट तक में जाके कहना कि हुजूर राम मंदिर का फैसला अभी मत दीजिए, 2019 का लोकसभा चुनाव प्रभावित हो जाएगा। हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े वकील थे, 24 वकीलों की बैटरी की फोर्स लगा के राम मंदिर को रुकवाना, क्या यह धर्म की राजनीति नहीं थी? इस देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, तो क्या यह अधर्म की राजनीति नहीं है? इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, ठीक है, बनाया अंग्रेजों ने, अंग्रेजों की टूल किट थी, एओह्यूम ने बनाया, लेकिन उसके पार्टी के युवराज कहे कि कांग्रेस पार्टी पहले मुसलमानों की पार्टी, तो क्या यह धर्म की राजनीति नहीं है? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहे ये कहे अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में वापस आ गया तो सनातन का धर्मराज आ जाएगा, तो इस देश में सनातन का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा? कैथलिक राज चलने दें, इस्लामिक राज चलने दें, तो क्या यह अधर्म की राजनीति नहीं है? ऐसे तमाम चीजें हैं जो इस देश में 70 सालों से की गई सिर्फ हिंदू धर्म को और हिंदुओं को देह की नीचे दृष्टि से देखने के कारण, ये मैं कहता हूं अधर्म की राजनीति। पिछले 10 वर्षों में इस देश में एक युगांतर परिवर्तन आया है। लोग अपनी हिंदू अस्मिता को समझने लगे हैं, अपने हिंदू होने पर गर्व करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि हाँ हम हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं। इस धर्म का इतिहास रहा हिंदू धर्म का, हमने आज तक किसी को जबरन हिंदू नहीं बनाया। लोग अपनी स्वेच्छा से हिंदू आके बने, चाहे वो हॉलीवुड के एक्टर हों, चाहे वो अमेरिका के जॉन ब्रॉन्सन हो, सब कुछ स्वेच्छा से आके हिंदू धर्म अपनाया। हिंदू धर्म ने कभी लालच, लोभ, प्रलोभन या शक्ति का प्रयोग नहीं किया। हिंदुओं पे शक्तियां का प्रयोग हुआ, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट करने के लिए, आज भी किया जा रहा है। मुगलों के जमाने से जबरदस्ती मार मार के कन्वर्ट किया गया, ये हमने नहीं किया, क्योंकि हमारे धर्म में सबसे बड़ी ताकत हमारी सहिष्णुता है। लेकिन हमारे सहिष्णुता को कमजोरी माना गया और हमें हे दृष्टि से देखा गया। लेकिन पिछले 10 वर्षों में एक व्यक्ति के कारण, मैं कहता हूं सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, अटल जी की सरकार थी, मिली जुली सरकार थी, बहुत सारे काम नहीं कर पाए। पूर्ण बहुमत जनता ने दिया नरेंद्र मोदी जी को और उन्होंने वो सब काम किया जिसको लोग सोचते थे असंभव है। धारा 370 हटाया, राम मंदिर का निर्माण किया, जीएसटी की, तमाम देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बदले, अपनी सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध किया। आज देश में हमारे योगा की, पूरे विदेश में हमारे योगा की पहचान बन रही है। ये सब काम है जो उस व्यक्ति ने किया। इसका फलस्वरूप ये हुआ कि गांव गांव में आज हिंदू धर्म की अभिव्यक्ति जगी है। और उस हिंदू धर्म को लेकर अगर हिंदुस्तान में चलना राजनीति है तो ऐसी राजनीति तो हम करते रहेंगे। लेकिन हमने क्या मुसलमानों को छोड़ा, सिख को छोड़ा, जैन को छोड़ा, बुद्ध को छोड़ा? आज करतार साहब कॉरिडोर पाकिस्तान में है, वहां पे हम जा सकते हैं, तो वो तो सिख धर्म का है, लेकिन मोदी जी ने किया। आज तमाम मंदिरों की मस्जिदों की घेराबंदी, उनके कब्रगाहों की घेराबंदी नरेंद्र मोदी जी करवा रहे हैं। आज हज जाने वाले मुसलमानों की संख्या सऊदी अरब ने पहली बार 2.5 से 3 लाख कर दी, जो आज तक नहीं हुआ था, क्योंकि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। आज सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मुस्लिम आबादी अपनी आबादी के प्रतिशत से ज्यादा ले रही है, चाहे आवास योजना हो, चाहे तमाम योजना हो, क्योंकि हम सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन अपने धर्म को मजबूती के साथ रखते हैं, अपना पक्ष मजबूती से रखते हैं। इसलिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है। देखिए ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, हमारे ही देश में पहली बार हुआ है कि बहुसंख्यक होकर भी हमें निचली दृष्टि से देखा गया 70 साल तक। बाकी देशों में तो नहीं है। किस देश में धर्म का दखल नहीं है? अमेरिका के चुनाव में अंतिम 5 दिन में जब तक चर्च इंटरफेयर नहीं करता है, जीत या हार नहीं होती। कमोबेश यूरोप के सारे शहरों में यही है। इस्लामी देशों में तो खैर डेमोक्रेसी है ही नहीं, चाइना में डेमोक्रेसी है ही नहीं। अब धर्म के आधार पर आप देखिए तो आज की तारीख में विश्व में 775 करोड़ की आबादी है विश्व की। इसमें सबसे बड़ी आबादी है क्रिश्चियनों की, लगभग 31%। मुसलमानों की आबादी है लगभग 25%, 24.9। बुद्धिज्म 6.6% हो जाती है। अनऑफिशियल जिसको हम लोग कहते हैं, जो कोई धर्म नहीं मानते हैं, जैसे चाइना में है, वो 15.6% हो जाते हैं। हिंदुओं की आबादी घटते 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 आज विश्व में 15.2% है। और सारे देश में धर्म और राजनीति जुड़े हुए हैं, जो अपने धर्म का विस्तार करते हैं और अपनी राजनीति को मजबूत करते हैं, सिवाय हिंदू को छोड़ के। और इसीलिए आज इन तमाम धर्म, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, इन तमाम धर्मों की नजरें लगी हुई हैं हिंदू पे। यही एक टारगेट है जिसको हम अपनी तरफ पलट लें, मतलब हिंदू को कन्वर्ट कर दो, तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, वैश्विक शक्ति बढ़ेगी, हमारी राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी, हमारे धर्म का विस्तार होगा। लेकिन हिंदू धर्म अपने विस्तार के बारे में कभी नहीं सोचता, क्योंकि हमारा ये स्वभाव ही नहीं है कि किसी को जबरदस्ती अपने धर्म में लेके आए।
ये विश्व का ही हाल। आप देख लीजिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। मुस्लिम कन्वर्शन तो हम लोग देख ही रहे हैं, कैसे जबरिया इस्लाम में कन्वर्ट करवाया जा रहा है, लोगों को सीरिया तक भेजा जा रहा है, ह्यूमन बॉम्ब बना लेते हैं, कुछ से कुछ करते हैं, पूरे विश्व में चल रहा है। ईसाई कन्वर्शन देखिए, हर जगह मिशनरी बना के लोगों को प्रलोभन देके स्कूल भेजने का, हॉस्पिटल भेजने का, हिंदुओं को कन्वर्ट करवाया जा रहा है। तो क्या ये अधर्म की राजनीति नहीं है? अगर इसको देखते, बूझते, जानते, समझते सरकार होने दे। लेकिन हमारी यहाँ की सरकारें ऐसी हैं कि सत्ता में आती हैं और अगले दिन धर्म परिवर्तन पे कड़ा कानून खत्म कर देती हैं। कर्नाटका इसका लाइव एग्जाम्पल है। तो क्या आज इस देश को ये नहीं सोचना चाहिए कि धर्म की राजनीति तो हो, लेकिन राजनीतिक धर्म के साथ हो, अधर्म के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। यही हमारा मानना है, ये मेरा मानना है कि राजनीति धर्म के साथ होना चाहिए, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। हर धर्म अपने में विशेष है, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए, अपनी आस्था पे, अपनी विरासत पे, अपनी संस्कृति पे हमें गर्व होना चाहिए और छाती ठोक के बोलना चाहिए, गर्व से बोलना चाहिए कि हाँ हम हिंदू हैं, हमारी आस्था है, लेकिन हम तमाम धर्मों का भी सम्मान करते हैं। राजनीति और सत्ता धर्म के विस्तार का माध्यम नहीं होना चाहिए, ये हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है, लेकिन धर्म की मजबूती के लिए जरूर होना चाहिए। हिंदू धर्म का विस्तार कभी नहीं हुआ जब भी हिंदू राजा बने, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास से उठा के देख लें, चाहे पांडव के इतिहास से उठा के देख लें, चाहे भगवान श्री राम के इतिहास से उठा के देख लें, हिंदुओं ने अपने धर्म का विस्तार जबरदस्ती, जबरन, लालच, अलोप के प्रलोभन के साथ नहीं किया। इसलिए हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि राजनीतिक माध्यम से अगर आप सत्ता लेते हैं तो धर्म का मजबूतीकरण होना चाहिए, ना कि विस्तार होना चाहिए। और दूसरे धर्म को निचली दृष्टि से देखने का अधिकार किसी को नहीं। ये हमारे देश के राजनीति जो कर रहे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो दिन लद गए जब आप हिंदुओं को बांट के उनको निचली दृष्टि से देखिएगा और तुष्टिकरण करके बाकी चीज इकट्ठा कीजिएगा। ये नहीं होगा। और धर्म और राजनीति का संबंध है और हमेशा रहेगा। अधर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।